बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास 9th एंड मैट्रिक बोर्ड। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? ओके बेटा, हम लोग अब तक जो भी कुछ पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 3.4 लास्ट टाइम मैंने आपसे डिस्कस किया। उसके अंदर लॉग को कैलकुलेट कैसे करते हैं, लॉग फंक्शन को डिस्कस करने के बाद अब हम अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे 3.5। ठीक है, आपको पता होगा आपके पास बुक का पेज नंबर है 67, एक्सरसाइज 3.5 इसको हमने डिस्कस करना है 3.5 को। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें एक्स की वैल्यू मालूम करना सीखनी है। ठीक है बेटा, ओके। नंबर वन क्वेश्चन है लॉग एक्स 1.7505 लॉग एक्स। इधर से हमें एक्स मालूम करना है। ठीक है, अब देखें इस क्वेश्चन को पहले मैं लिखता हूं। यहां पर मैंने लिखा क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, लॉग एक्स आपको मालूम करना सीखना है। देखिए हमें जब लॉग एक्स मालूम करना है, लॉग और एक्स के दरमियान कोई साइन नहीं है तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर डॉट मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, लॉग एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब मैं लॉग को लेफ्ट से राइट पे लाऊंगा तो क्या होगा, बेसिकली डिवाइड होगा। यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे लॉग को जब ले जाएंगे तो एक्स रह जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इज इक्वल टू 1.7505, क्योंकि लॉग यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आकर ये डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि लॉग आ जाएगा इस तरीके से, है ना। इसको मजीद अगर मैं लिखूं तो इस तरह भी लिख सकता हूं। ये अगर मैं इसको ब्रैकेट में कर लेता हूं, इसके शुरू में से कोफिशिएंट होगा तो 1/log हो जाएगा। यानी मैं इसे लिख सकता हूं 1/log, यूं भी तो लिख सकता हूं ना, 1/log 1.7505। बोलें ये बात भी क्लियर? यानी मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, 1/log 1.7505 भी लिख सकता हूं। अच्छा, एक बात को समझे, 1/log अगर मैं चाहता हूं लॉग को नीचे से ऊपर लाऊं तो क्या होगा बेटा, लॉग की पावर -1। यानी इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, लॉग को ऊपर लाऊंगा तो लॉग पावर -1 और वैल्यू ऐसे ही रही 1.7505। बोलो ये बात समझ में आई? लॉग यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ डिवाइड में आया, मतलब 1/log बना। 1/log, लॉग को हम ऊपर लाएंगे तो लॉग इनवर्स बनेगा। यानी कि वी नो दैट लॉग इनवर्स, याद रखिएगा, लॉग इनवर्स इक्वल टू, इसको हम पढ़ते हैं एंटी लॉग। क्या पढ़ते हैं इसको? एंटी लॉग। लॉग इनवर्स का मतलब क्या? एंटी लॉग। एंटी लॉग का मतलब लॉग इनवर्स। लॉग इनवर्स कैसे बनता है? 1/log से। 1/log कैसे बना? क्योंकि लॉग यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है, अब ये सारी डिटेल हम बार बार नहीं लिखेंगे, वी नो दैट की बात हम समझ गए। लॉग यहाँ पर आके इनवर्स होगा, ठीक है, लॉग यहाँ के डिवाइड होगा, डिवाइड से हम इनवर्स बनाएंगे। तो अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन को यूं लिखा करेंगे। देखिए अब मैं लिख कर बताऊं आपको। जब आपको अब ये बात सारी तो समझ गए हम, सारी थीम। अब हमें x निकालना है तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिखेंगे लॉग इनवर्स, ठीक है, 1.7505। बोलेंगे ये बात क्लियर हो गई? अब ये सारी डिटेल एक ही चीज है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने आपको शिफ्टिंग कर कर दिखाया। लॉग इनवर्स का मतलब एंटी लॉग होता है, क्योंकि अब एंटी लॉग टेबल की तरफ चलेंगे। ठीक है बेटा, अच्छा जी, अब इसे मैं सॉल्व कैसे करना है। हमने लॉग के अंदर तो डेसिमल के बगैर पेयर करते थे, अब आफ्टर डेसिमल, क्योंकि जब लॉग टेबल हम कैलकुलेट करेंगे ना बेटा, आपको देखिए मैं लॉग टेबल चेक कराता हूँ, आपके पास होगा बुक में लॉग टेबल। देखें ये आ गया लॉग टेबल, एंटी लॉग लिखे, एंटी लॉगरिथम, इसे एंटी लॉग टेबल कहते हैं। इसकी जितनी भी वैल्यू देखें 0.00, 0.01 पॉइंट के साथ शुरू हो रही हैं। एंटी लॉग में जब भी वैल्यूज आएंगी वो पॉइंट के साथ आएंगी, जबकि लॉग की वैल्यू देखें, आपने देखा था कंप्लीट नंबर 10, 11, 12 से हमारे नंबर से शुरू हुई थी। ठीक है बेटा, इसको हम डिस्कस करते हैं फिर अब किस तरीके से ये होंगी। क्लियर बेटा? ये हमारे पास कंप्लीट नंबर वैल्यू आ जाएंगी, और अगर पॉइंट वाली वैल्यू आती है इस तरीके से, ये हमारे पास एंटी लॉग वैल्यू आएंगी। और अब हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? एंटी लॉग को डिस्कस करने जा रहे हैं। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा? एंटी लॉग। इस टेबल की मदद से डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब इस बात को समझें, 0.75 मैं क्या करूंगा, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू का पेयर बनाऊंगा। 0.75 का पेयर बनाया, एक कैफ 0 पे लगाऊंगा, एक कैफ 5 पे लगाऊंगा। ठीक है, अब मेरे पास जो पेयर बन रहा है पॉइंट के बाद 75 को कहां देखना है? 0 में और 5 के डिफरेंस में। अब मैं देखें एंटी लॉग, ये मेरे पास यहां पर नंबर है, अब मैं 0.75 के ऊपर लेकर आता हूं। देखें जी, ये हमारे पास लॉग आ गया। अब हमें याद रखना, में करना क्या है, 0.75 लेना है। 0.75 को कहां देखना है? 0 में। वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 5623। मैंने यहां पे लिखा 0.75 का 5623। अब इसको मुझे 5 का डिफरेंस में देखना है।
75, ये आ गया इसका डिफरेंस 1 2 3 4 5, 5 का डिफरेंस में कितना लिखा है मेरे पास 5 का डिफरेंस देखें 0.75, 5 का 1 2 3 4 5 कितना है बेटा 7। इस डिफरेंस को मैं इसमें प्लस कर दूंगा, ठीक है। 7 में प्लस 3 किया तो 10 का 0, 1 कैरी ऊपर, 2 में 1 प्लस किया तो 3 आ गया, 6 हमारे पास ऐसे ही आएगा, 5 भी ऐसे आया। यानी कि हमारे पास एक्चुअल जब इसका कैलकुलेट करेंगे तो बेटा क्या आया इसके पास x इज इक्वल टू, यहां से क्या वैल्यू आई 5 6 3 0, ठीक है। यहां तक तो कंप्लीट होगी। ये पॉइंट के बाद जो वैल्यू थी इसका मैंटीसा, हमने मैंटीसा को हम सॉल्व कर लिया। पॉइंट से पहले वाला जो ये कैरेक्टरिस्टिक है, आपको याद है जब लॉग कैलकुलेट करते थे नंबर काउंट करके 1 माइनस करते थे ना, अब हम क्या करेंगे इसमें डेसिमल लगाने के लिए पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यू है ये इसके अंदर 1 प्लस करेंगे, कुछ भी होगा सब में 1 प्लस करेंगे। पॉइंट से पहले क्या 1, मैंने लिखा 1, इसमें कितना प्लस करूंगा 1 प्लस करूंगा, 1 में 1 प्लस किया तो कितना हुआ 2, आफ्टर 2 नंबर बाद डेसिमल आना चाहिए, कितने नंबर बाद 2 नंबर बाद। अब मैं यहां से काउंट करूंगा 1 2, यहां इसका डेसिमल आएगा, तो इसका आंसर क्या बना बेटा मेरे पास 56.30। क्लियर हुआ। ये मैंने x की वैल्यू निकाली, कैसे निकाली बाय एंटीलॉग टेबल। आपको मैंने लॉग कैलकुलेट करना सिखाया था कैलकुलेटर से, कि जब हम किसी का लॉग निकालते तो क्या लिखते थे लॉग, याद होगा मैंने उस दिन सिखाया था 9 इक्वल, इसका आंसर लिखा था। अब मुझे अगर इसका एंटी लॉग निकालना होगा तो शिफ्ट का बटन प्रेस करके अगेन लॉग ही प्रेस करूंगा, मैं शिफ्ट के साथ लॉग प्रेस करूंगा। अब वैल्यू क्या देखा मेरे पास 1.7505, आप इसे इक्वल करें, आपके पास आंसर आ गया 56.29। देखें ये पॉइंट के बाद 298 हम राउंड करेंगे तो वो 30 हो जाएगा, हमारा राउंड कंप्लीट करके आता है, ठीक है। 56.30 56.29, 8 अगले 4 नंबर लेंगे तो 30 बन जाएगा, ठीक है बेटा। इस तरीके से अपने आंसर को आप चेक कर सकते, पॉइंट के बाद तीसरी चौथी वैल्यू चेंज हो सकती है। क्लियर हुआ। ये हमने एंटीलॉग कैलकुलेट करना भी सीखा इससे, बाय कैलकुलेटर से। अच्छा मजीद आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको इसी तरह एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको सॉल्व करना आसान हो जाए। इसी तरह मैं क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा मेरे पास, log x इज इक्वल टू 0.6609। बेटा हमने जो पीछे लॉग पढ़ा और ये एंटी लॉग, ये सब कुछ मिलाकर हमारा अगला चैप्टर बनना है, चैप्टर नंबर 3.6, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम ये सारी उसकी तैयारी कर रहे हैं। अब मुझे x निकालना है, मैंने x ऐसे ही रखा, लॉग को शिफ्ट करूंगा तो क्या बनेगा बेटा लॉग इनवर्स, है ना। ब्रैकेट में क्या लिखूंगा 0.6609। अब मुझे क्या करना है 66 को 0 और 9 में देखना है, किस में देखूंगा एंटी लॉग टेबल के अंदर। ये मैंने एंटी लॉग टेबल लिया, मुझे एंटी लॉग में क्या क्या देखना है 0.66, ये मेरे पास आ गया 0.66। इसको किस में देखना है 0 में, क्या वैल्यू है बेटा 4571, मैंने लिख लिया 4571। अब मुझे 9 के डिफरेंस में देखना है 66, ये मेरे पास 66, इसका 9 का डिफरेंस मैं यहां लूंगा जाकर, ये 9 के डिफरेंस में क्या वैल्यू आ गई मेरे पास 9। देखें 66 को ले लूंगा 9 के डिफरेंस में ही 9 आ गया मेरे पास, ठीक है बेटा। इस वैल्यू को मैं यहाँ पे इसके अंदर 9 को प्लस कर दूंगा, इसका डिफरेंस प्लस हो जाता है। 9 में 1 प्लस करेंगे तो 10, ऊपर 1 8 5 4, तो मेरे पास क्या आया x इज इक्वल टू 4580। अब मुझे डेसिमल लेना है, ऊपर जब डेसिमल लिया था तो पॉइंट से पहले चेक किया था क्या था 1 में 1 था ना, पॉइंट से पहले 1 में 1 प्लस किया तो 2 नंबर पर डेसिमल लगाया। अब पॉइंट से पहले क्या 0 में भी 1 प्लस करेंगे, 0 में 1 प्लस करने पर क्या आएगा 1 नंबर पर डेसिमल, यहां से 1 नंबर पर डेसिमल लगाएंगे तो 4 के बाद आएगा, ठीक है बेटा। तो आंसर क्या हो जाएगा 4.50। अब कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं, हमने शिफ्ट प्रेस किया, लॉक का बटन प्रेस किया, वैल्यू 0.6609, और जब मैं इसको इक्वल करता हूं तो सिंटैक्स एरर आता है क्योंकि मैंने पिछला डिलीट नहीं किया था। शिफ्ट लॉक, ठीक है। अब लिखा है इसके अंदर क्या वैल्यू है भाई 0.6609 और इक्वल करा, अब आंसर आ गया आपके पास। देखें 4.580 मैच कर रहा है। इस तरीके से हम इसे भी टैली करते रहेंगे ताकि कैलकुलेटर को भी यूज करना में आ जाए। यूज करना सीखना, इस पर डिपेंड नहीं करना, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूं बेटा। 5 को मजीद डिस्कस करता हूं क्योंकि उसमें 0 0 आ रहा है,
ठीक है, नंबर 5। बाकी क्वेश्चन इसी तरह के आप लोग करेंगे। क्या कहता है जनाब, log x इज इक्वल टू 0 पॉइंट फिर 0.00309 दिया गया मैंने आपको। अब इसमें हमने क्या करना है, क्योंकि इसमें इतने सारे जीरो आ गए इसलिए क्वेश्चन मैंने उठा लिया। मेथड वही, हम x इज इक्वल टू लॉग इनवर्स बनाएंगे बेटा इसका। हमने लिखा जी लॉग इनवर्स और वैल्यू को इसी तरह लिखा 0.0009। ठीक है, x इज इक्वल टू, अब हम पेयर बनाए पॉइंट के बाद वाली 0.00 को 0 में और 9 में देखेंगे। ठीक है, कैसे देखेंगे, बाय लॉग टेबल। ये हमारे पास लॉग टेबल है, लॉग टेबल की मदद से हम आएंगे। एंटी लॉग टेबल के अंदर ये देखें जी वैल्यूज आ गई हमारे पास। सबसे पहले मैं इस तरह रखूँ ताकि आपको पूरा नजर आए। 0.00 को हम जीरो किस में देखेंगे, 00 में, तो 00 में लिखा हुआ है 1,000। ठीक है, और इसके बाद 9 के डिफरेंस में देखेंगे, ये डिफरेंस है कॉलम में 0 to 9 कितना आ गया 2, वो हम इसमें प्लस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया बेटा 1,002। हमने यहाँ लिखा 1,002। अब पॉइंट से पहले क्या 0 में मैं 1 प्लस करूंगा, जैसे कि प्लस करना मैंने आपको बताया, तो कितना आ जाएगा 1, एक नंबर पर डेसिमल, यानी यहां से आए तो इस जगह पर डेसिमल आएगा। तो आंसर क्या बनेगा आपका 1.002। अब इसको कैलकुलेटर से भी चेक कर लें। पहले तमाम वैल्यू को डिलीट क्लियर करें इसको ताकि मिस्टेक ना हो। हमने शिफ्ट का बटन प्रेस किया, लॉक प्रेस किया, लॉक के अंदर हम क्या लिखेंगे 0.009। तो आपके पास इसका आंसर आ गया, देखिए 1.002। 1.002 मैच कर रहा है आपका आंसर। इट मीन्स कि आपको ये बात समझ में आ चुकी है। बोले बेटा 5 क्वेश्चन हो गए। देखिए मैंने इसमें टिक भी कर दिए कुछ, जो मैंने पहले 1 कराया फिर 2 करवाया, 5 6 बिल्कुल ऐसे ही करना है आपने। अब इसमें 7 के अंदर बार आ गया है, इसको मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 क्या आएगा। ठीक है, नंबर 7 यही लिखता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बेटा इसमें हमें गिवन है log x और इज इक्वल टू 1 पर एक बार आ गया। पीछे हमने बार निकालना सीखा था, कैरेक्टरिस्टिक सीखा था 0.6132। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेम वर्किंग वैसी करनी है, सिर्फ करेक्ट आखिर में जो हम पॉइंट लगाएंगे ना उसमें चेंजिंग आएगी। x ऐसे ही रहा बेटा, इसको हम लिखेंगे लॉग इनवर्स वैल्यू को लिखा 1 बार 0.6132। अब मुझे पेयर के बनाने किस किस का, मैं इसको थोड़ा अलग रेड से शो कर देता हूँ। 61 को 3 और 2 में शो करना है ताकि बार में डिस्टर्बेंस ना हो। 61 को 3 में देखना है और कहाँ देखना है 2 में। अच्छा जी, इसको मैं इसके लिए एंटी लॉग टेबल उठाता हूँ। एंटी लॉग टेबल ये देखें जी आपके सामने, दोबारा मैंने एंटी लॉग टेबल शो किया। मुझे देखना है 61, हियर इज 61, ये आ गया 61। ठीक है, 61 को किस में देखना है भाई, हमने 61 को 3 और 2 में। 61 को 0 1 2 3 में कितना आ रहा है बेटा 4102। हमने लिखा जी 4102। 61 को 3 में चेक कर लिया। अब 2 के डिफरेंस में चलते हैं देखने के लिए। 2 के डिफरेंस में कितना लिखा है 2, इसके अंदर 2 को हम प्लस कर देंगे। ठीक है, अब प्लस करने पर 2 और 2 कितना हुआ 4014। यहां तक तो कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, ना होगी आपको 4104। ये वही पुरानी बात हम जो अभी तक कर रहे हैं। नई चीज क्या आएगी, पॉइंट से पहले लिखा 1 बार। 1 बार का मतलब होता है -1। 1 बार मीन्स -1, 2 बार मीन -2, 3 बार मीन्स -3। ये ध्यान में रखिएगा, 1 बार का मतलब -1। अच्छा, अब मैंने कितना करना है +1 कर रहा हूं मैं सब में। देखें तमाम में 0 में +1 किया, ऊपर वाले में भी +1 किया, सब में +1 किया। तो 1 बार +1 और -1 आंसर क्या आएगा 0, यानी कि डेसिमल कहाँ लगना चाहिए 0 पोजीशन पे। ये पहली जो पोजीशन है ये 0 है। इससे आगे बढ़ूंगा तो +1 +2 +3 +4 और माइनस होगा तो मैं इस साइड पे बढ़ूंगा। ठीक है, अब इस पॉइंट को शो करने के लिए हमने एक 0 और लगा दिया ताकि ये चीज मैनेज हो जाए हमारे पास। तो ये इसका हमने मालूम कर लिया लॉग। अब इसको एंटी लॉग में निकालने के लिए अब शिफ्ट के साथ लॉग पूरा है तो ब्रैकेट में प्रेस करें या 1 बार को अलग करके लेकर जाएं। ठीक है, इसे कैलकुलेटर में फिर आप परेशान होंगे निकालने में। ठीक है, लेकिन इसको हम निकाल सकते हैं बाय कैलकुलेटर भी, लेकिन ज्यादा बेटर है। फिर वही बात है, चेक करने के लिए अब क्या करें, अब इसको पूरी वैल्यू को 1 बार वो शो नहीं करेगा। आप इसके लिए क्या करेंगे देखिए मैं आपको बताऊं। शिफ्ट का बटन प्रेस किया, लॉक प्रेस किया, ब्रैकेट में आ गया। अब आप लिखेंगे -1.612
0.232 और इसका अब आपने कैलकुलेट किया तो आपके पास 0.24 वो -1 क्योंकि नेगेटिव फॉर्म में शो कर रहेगा। इसको हमें ब्रैकेट -1 अलग करना चाहिए था, फिर 6132 को अलग निकालना चाहिए था, फिर उसमें -1 करके शो करेंगे तो होगा। तो कैलकुलेटर ये शो नहीं कर रहा उसके अंदर। तो बहरहाल तो इस तरीके बहरहाल हमने जो मैनुअली सीखा वो इस तरीके से होगा, 1 बार -1 करके उसको शो कराएगा। ठीक है, ये कैलकुलेटर में 1 बार को हाईलाइट नहीं कर रहा है इस वाले कैलकुलेटर में। अच्छा जी, ये तो होगा नंबर 7 में। इसके बाद हम आगे लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अब मैं बार वाला एक क्वेश्चन और लेता हूँ। 7 हो गया, इधर 2 बार आ रहा है, इसमें 9 में 3 बार आ रहा है, तो 3 बार को डिस्कस करते हैं बेटा। 3 बार में क्या है क्वेश्चन में यहाँ लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 ले रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, log x इज इक्वल टू 3 बार 0.3465। ठीक है, ये हम अब सॉल्व करेंगे। इसके लिए बिल्कुल देखिए प्रोसीजर मेथड चेंज नहीं हो रहा, हमारा सेम वही चल रहा है जब से अब तक। अब हमें क्योंकि x निकालना है, हमने x रखा, लॉग को उधर लाएंगे तो क्या बनेगा बेटा, लॉग इनवर्स। लॉग इनवर्स का मतलब क्या होता है, एंटी लॉग। क्या है, 3 बार 0.3465। अब हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। 3 4 को 6 और 5 में देखेंगे। कहाँ देखेंगे, एंटी लॉग टेबल के अंदर।